ठीक है। हाँ, क्या करना है? बात अच्छा, क्या मॉड्यूल आता अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है? ओके, ठीक 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 है, ओके। कूल लग रहा हूँ मैं ऐसे कैमरे पे ठीक नहीं लगता था, क्यों? सामने से तो मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ। चलो चलो, पढ़ाई में स्मार्टनेस दिखाओ तो। अच्छा, कूल क्या होता है वैसे, ये वर्ड बताओ मुझे। कूल क्या होता है? मतलब नहीं, पर्सनालिटी में जैसे आप बोलते हो किसी को कूल लग रहा हो, व्हाट डू मीन? अच्छा, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो? पेट निकल रहा है? देख रहे हो, दो तो तारीफ कर लेते हैं कूल लग रहे हो, फिर कहते सर थोड़ा पेट भी देखो। चलो, जल्दी 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 जल्दी। चलो, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, है ना? हमने लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया था। आज ठीक लग रहा होगा, बच्चे कम है, क्यों? फील गुड हो रहा है? ठीक है भाई, ठीक है, ओके। तो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब पढ़ा था, ठीक है। एक वैरायटी का क्वेश्चन और करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड में। फिर आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे वो है डिग्री के बारे में, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन, ठीक है, डिग्री ऑफ हैलोजन, ये सारी डिग्री करने वाले। इसके बाद एक और डिग्री आती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितने छोटे बड़े सवाल हो सकते हैं सब कर लेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, ठीक है। समय मिला तो होमोलोगस सीरीज भी कर लेंगे, क्योंकि 2020 में एक क्वेश्चन आया था होमोलोगस सीरीज के थ्योरेटिकल पॉइंट से, उससे पहले कभी नहीं आया। अब लेकिन एक बार आ गया है और एनसीईआरटी में है तो पढ़ना ही है। तो अब अपन होमोलोगस सीरीज पे एंड करेंगे आज की क्लास, ऐसा उम्मीद है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन जो हमने किया था। ये वाले क्वेश्चन आपके बैच में हो रखा था, राइट? ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम पे हमने कर लिया था। हमें क्या करना है, इसके बाद के क्वेश्चन करने हैं। हो गया था भाई, ठीक है, हम सोया ना करो क्लास में, ठीक है। ये हो गया था, ये भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया था। ये वाले क्वेश्चन में ये दोनों हो गए थे क्या? ये दोनों हो गया था, आप ही के बैच में हुआ था। हम ये वाला कर रहे थे, तो यहीं से हमें करना है, ये दो क्वेश्चन ही है, बस करना है, और इसके बाद डिग्री पे मूव करेंगे। चलिए, हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है। थोड़ा सा अलग है ये वैरायटी, दो क्वेश्चन है वैरायटी के, ये दोनों थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसको पहले कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है, कंप्लीट फॉर्मूला के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है वो लिखना है, और हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन करनी है। हेलो 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 क्लास, ठीक, हाँ हाँ हाँ, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। चलो, ये तुम जो मरमर करते हो ना इधर, सर, चलो आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले ये ब्रैकेट का मतलब ब्रांच है, ये बात तो क्लियर है। अगर कोई ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ब्रांच है, मतलब इस कार्बन से 3 ब्रांच निकल रहा होगा, ये ठीक बात है। और तीनों सेम ब्रांच है, तीनों में देखो आपके पास क्या है, CH2CH3 है। यहां आओगे तो देखो CH2CH3 है, और नीचे आओगे तो देखो CH2CH3, ये बात क्लियर है, मजा आ गया। अब देखो आगे, आगे 2 कार्बन और है,
भाई इसके आगे दो कार्बन और है, दोनों कार्बन को लिख दिया, और फिर एक हाइड्रोजन और है, ये भी क्लियर है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। अब देखना, इसका एक्सपेंडेड फॉर्मूला में हमने क्या किया, ब्रैकेट का मतलब ब्रांच था वो लगा दिया, आगे दो कार्बन थे लिख दिया, आगे हाइड्रोजन था वो लिख दिया। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, सबको पता है। अब अगर हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है तो रिमेनिंग तीन कार्बन के टोटल चार बॉन्ड पूरे करने हैं, तो इसका मतलब यहां ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इस कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि एक और बॉन्ड बना पाएगा, ये देखो यहां पे। और लेफ्ट वाले कार्बन पे जाओगे, तीन पहले से था, एक और बन के चार बन गया। कंप्लीट फॉर्मूला बनाने आया। एक बार और करेंगे इसको, तब जाके तसल्ली होगी। देखो, ब्रैकेट का मतलब होता है ब्रांच, क्लियर है? इसका मतलब इस कार्बन से तीन ब्रांच निकल रहा है, तो ये वाला कार्बन ड्रॉ किया और तीन ब्रांच कर दिया। एक ब्रांच ये हुआ, दूसरे ब्रांच CH2 CH3 है, और तीसरा ब्रांच भी आपके पास सेम है, CH2 CH3। अब कैसे बनाना होता है, आगे कितने कार्बन है सारे लाइन से लिख दो, आगे जितने कार्बन है लाइन से लिख दिया, उसके आगे हाइड्रोजन दिया हुआ लाइन से लिख दिया। अब हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन कुछ भी हो एक ही बॉन्ड बना पाएगा, लेकिन कार्बन के चार बॉन्ड बनाने हैं, ये तय है। तो ये एक बॉन्ड बना लिया तो रिमेनिंग तीन बॉन्ड इधर बना लेगा। सिमिलरली इस बॉन्ड पे आओ, चार बॉन्ड बनाने हैं, तीन बन गया, एक और बना सकता है। इसको देखोगे तो चार कंप्लीट हो गए। कितने सिग्मा कितने पाई है, कितने क्या हाइब्रिडाइजेशन है? आ जाओ, लगे हाथों, अभी सिग्मा पाई हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, लगे हाथों इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ध्यान से देखना सब लोग, इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले लेफ्ट वाले कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, देखो कंप्लीट बना रहा हूं। CH3 का मतलब एक कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देखो सब लोग इधर। अब अगले वाले कार्बन पे क्या कार्बन और हाइड्रोजन है, CH, और उसके आगे चार कार्बन जुड़ा हुआ है, तो चारों कार्बन को मैं लिख देता हूं, एक दो तीन चार, चार कार्बन जुड़ा हुआ है। और लास्ट वाले कार्बन पे ब्रैकेट लगा है, मतलब लास्ट वाले कार्बन पे दो ब्रांच है, CH3 लास्ट वाले कार्बन पे दो ब्रांच हो गया। अब देखो लास्ट वाले कार्बन को देखो, कितने बॉन्ड हैं, कितने और बनेंगे, डबल बॉन्ड बना दूं। इसके कितने बॉन्ड हैं, दो और बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। इसके कितने बॉन्ड हैं, दो और बन जाएगा। इसके कितने बॉन्ड हैं, दो और बन जाएगा। इस तरह से बनाना होता है। कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड, अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं आपके साथ ही, आ जाओ जल्दी से। यहां पे आप देख पा रहे हो 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7, ये 8, 9, 10, यहां 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24। ठीक हो गया? पाई बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बना रहे तो लोन पेयर 0 हो जाएगा। अब नीचे आ जाओ, कितने सिग्मा है, तीन यहां पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14, कितने पाई है, कितने लोन पेयर है, कार्बन के चार बॉन्ड बने, 0 लोन पेयर है। चलो ये प्रीवियस का क्वेश्चन था, बना दिया। हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, लगे आपको आपके साथ। अब मैं देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो। कार्बन 4 सिग्मा बन रहा है sp3, कार्बन 4 सिग्मा बना रहा है sp3, 4 सिग्मा sp3, 4 सिग्मा sp3, 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 कार्बन 2 सिग्मा बना रहा है sp, 2 सिग्मा बना रहा है sp। इधर आ जाओ, क्या ये sp3 है, क्या ये वाला 3 सिग्मा sp2, sp, 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 3 सिग्मा sp2, ये sp3 और ये sp3। अब ये आपके लिए हलवा हो गया, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, सिग्मा बॉन्ड वगैरह, पाई बॉन्ड वगैरह। ठीक है, तो ये पुराना रिकैप कर लिया हमने, दिमाग में आ गया। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, लिख लिया, आगे बढ़े फटाफट। चलो साथ साथ करना होता है, शक्ल ना दिखा करे, मेरा कूल लग रहा हूं बट शक्ल नहीं देखना है। साथ साथ लिखने की आदत डालिए।
आज का हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। नया हेडिंग आएगा डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री क्या होता है? व्हाट इज डिग्री? पहले तो ये दिमाग में डालो, व्हाट इज डिग्री? कार्बन छोड़ दो अभी, डिग्री क्या होता है? केमिस्ट्री के अंदर डिग्री का मतलब होता है कितने बॉन्ड बन रहा है। व्हाट इज डिग्री? कितना बॉन्ड बन रहा है। अब कार्बन की डिग्री क्या है? कार्बन से कितने बॉन्ड बन रहा है बताते हैं। कई बार 4 बनेगा, कई बार 3 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, आते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ कार्बन? डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब होता है कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। डिग्री ऑफ कार्बन का सिंपल मतलब है द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन, ठीक है, विथ अनदर कार्बन। ऐसा नहीं है कि कार्बन, अब जैसे देखो यहां भी तो कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, बट क्या इसकी डिग्री 4 डिग्री थोड़ी होगी? कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, दैट इज द डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन क्या है? किसी भी कार्बन की डिग्री क्या होती है? वो वाला कार्बन बाकी कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है। डिग्री को फिर से समझेंगे। व्हाट इज डिग्री? डिग्री का मतलब होता है एक कार्बन की डिग्री कैसे डिफाइन होगी, वो कार्बन बाकी कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, दैट इज द डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे 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 आपको मान लो मैं आपको लिख रहा हूं 1 डिग्री कार्बन, इसका क्या मतलब हुआ 1 डिग्री कार्बन? तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब हुआ एक ऐसा कार्बन है जो किसी अदर कार्बन से बॉन्डेड है। व्हाट इज डिग्री? डिग्री का मतलब हुआ कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं। अब जैसे इस कार्बन से पूछो कार्बन का कितना बॉन्ड है, इस कार्बन के पास कार्बन के कितने बॉन्ड है, इस कार्बन के पास कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन के पास कार्बन के कितने बॉन्ड है, वही उसकी डिग्री होती है। व्हाट इज डिग्री ऑफ कार्बन? कार्बन के कितने बॉन्ड है उसके पास, दैट इज डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे मान लो मैं अगर 2 डिग्री कार्बन का एक एग्जांपल देके दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो ये रहा CH2, ये रहा CH3 और ये रहा CH3। अब एक काम करो, इस कार्बन की डिग्री बताओ। तो मैं सोचूंगा इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, तो क्या ये 1 डिग्री बोल दूं? इस कार्बन ने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन ने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 3 डिग्री कार्बन का एग्जांपल लेके बताऊं तो आपके पास बड़े सिंपल हो जाएगा, CH, यहां CH3, यहां CH3 और यहां CH3। अब ध्यान देना, सिंपल एक सवाल अपने से करो, इस कार्बन ने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, 1 डिग्री। इस कार्बन ने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, इसने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, इसने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, तो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाए, तो 3 डिग्री हो जाएगा। व्हाट इज डिग्री ऑफ कार्बन? कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब हुआ द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन, द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ कार्बन विथ अनदर कार्बन। एक कार्बन का दूसरे कार्बन, फॉर्म्ड बाय अ कार्बन विथ अनदर कार्बन। एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, वही उसका डिग्री ऑफ कार्बन। ये बात क्लियर है? एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, वही उसका डिग्री ऑफ कार्बन है। ये ठीक है? चलो, अब 1 डिग्री कार्बन को बेटा प्यार से इसको प्राइमरी कार्बन भी बोल देते हैं। 1 डिग्री कार्बन को, इसको हम लोग अंग्रेजी में प्राइमरी कार्बन भी बोल देते हैं। 2 डिग्री वाले को हम सेकेंडरी भी बोल देते हैं, और 3 डिग्री वाले को हम टर्शियरी भी बोल देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं 4 डिग्री कार्बन क्या है, तो अगर कार्बन 4 कार्बन से बॉन्ड बना रहा होगा, अगर कोई कार्बन, जैसे मैं यहां लिखता हूं 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन क्या है? एक ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन के बॉन्ड बना रहा है, दैट इज द 4 डिग्री कार्बन। बीच वाले कार्बन की बात करते हैं। बीच वाले कार्बन, कितने कार्बन के बॉन्ड है इसके पास, तो 4 कार्बन के बॉन्ड है, तो 4 डिग्री हो जाएगा। और 4 डिग्री कार्बन को अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है? अच्छा, अगर मैं पूछूं ये वाले कितने कार्बन के बॉन्ड है इसके पास, तो 1 डिग्री हो जाएगा क्या? ये कार्बन के कितने बॉन्ड है इसके पास, कार्बन के 1 बॉन्ड है केवल, तो 1 डिग्री। कार्बन का 1 बॉन्ड है केवल, तो 1 डिग्री। दैट मींस इट इज सारे 1 डिग्री है, बीच वाला 4 डिग्री है।
व्हाट इज डिग्री ऑफ कार्बन? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय कार्बन विथ अनदर कार्बन। एक कार्बन का बाकी अदर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, वही उसकी डिग्री होती है। वेरी सिंपल। चलो अब इसको प्रैक्टिस जितना करोगे ना, थ्योरी बड़ी कम वो है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है थ्योरी का। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले एक नोट पॉइंट डाल लो। नोट क्या है इसका? नोट पॉइंट ये होता है, मान लो किसी कार्बन का बॉन्ड ही नहीं बन रहा बाकी के साथ। मान लो मैं अगर बात करता हूं एग्जांपल के तौर पे CH4। अब इस कार्बन के पास बॉन्ड है लेकिन कार्बन के बॉन्ड नहीं है, तो क्या बोलोगे इसको? अगर मैं आपको बोल देता हूं HC डबल बॉन्ड OH, कार्बन बॉन्ड बना रहा है लेकिन कार्बन के बॉन्ड नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? अगर CO2 बोल दो, इसकी डिग्री क्या होगी? ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड N बोल दो, इसकी डिग्री क्या होगी? तो अगर कार्बन कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी। इफ कार्बन हैज 0 बॉन्ड विथ अदर कार्बन, अगर कार्बन की 0 बॉन्ड है दूसरे कार्बन के साथ, इफ कार्बन हैज 0 बॉन्ड विथ अदर कार्बन, देन इट इज कॉल्ड सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री। सिंपल लिखिए, 0 डिग्री और सुपर प्राइमरी, देन इट इज कॉल्ड 0 डिग्री और सुपर प्राइमरी कार्बन। इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं या सुपर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं अगर कार्बन के साथ कोई बॉन्ड नहीं है तो। आगे आएगा, कॉन्सेप्ट सेम है। चले आगे। तो टोटल डिग्री अगर बात करूं तो 5 होती है। 0 डिग्री का मतलब कार्बन का किसी कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं है। 1 डिग्री का मतलब कार्बन के पास केवल एक कार्बन का बॉन्ड है। 2 डिग्री का मतलब कार्बन के पास 2 कार्बन का बॉन्ड है। 3 डिग्री का मतलब 3 कार्बन का बॉन्ड है। 4 डिग्री का मतलब 4 कार्बन का बॉन्ड है। तो यही टोटल 5 डिग्री होती है कार्बन की। बड़ी सिंपल सा टॉपिक है, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाना पड़ रहा है। देखो 10 तारीख तक आपका 12 तारीख तक, अगला जो 12 तारीख आ रहा है वहां तक आपका IUPAC फिनिश होगा। 2 चैप्टर हो जाएगा, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक एंड IUPAC, 2 चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे GOC 12 तारीख से, मतलब 13-14 से। आइसोमेरिज्म भी चलेगा, वही GOC का पार्ट है बेटा। मतलब GOC में तुम वही GOC मत समझा करो, आइसोमेरिज्म है, GOC है। और वो चलेगा आपको लगभग 1 महीना। उसमें 2 चैप्टर है भाई, आइसोमेरिज्म के 12 लेक्चर और GOC के 12 लेक्चर। ठीक है, टोटल इतना लगेगा। जो टेस्ट आने वाला है वो आपका कॉमन नेमिंग तक आएगा, IUPAC वाला नहीं। पहला लेक्चर आपका कॉमन नेमिंग हो, कॉमन नेमिंग तक आएगा। मतलब उसमें DUU आएगा, होमोलोगस सीरीज आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दिनों बड़ा पॉपुलर टॉपिक है। एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक, होमोसाइक्लिक, हेटेरोएटम, होमोएटम, ये सारी चीजें अगली क्लास में फिनिश हो जाएगा, बेसिक्स। ठीक है ना, कोशिश यही है अगली क्लास में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कॉमन नेमिंग स्टार्ट करेंगे। कॉमन नेमिंग में बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इन दिनों मतलब 2020 के बाद वाला जो पैटर्न है उसमें कॉमन नेमिंग का बड़ा रोल है। इस साल भी एक कॉमन नेमिंग था ऑप्शन के अंदर, पिछले साल भी एक कॉमन नेमिंग था, उसके पिछले साल भी एक कॉमन नेमिंग था, ऐसा रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो लिख लिया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चंस पे। आपको सिंपल हर कार्बन की डिग्री बताते चलनी है मेरे साथ। देखो सिंपल डिग्री ऐसे ही नहीं बोलना है, पहले अपने आप को क्वेश्चन करना है कितने बॉन्ड है कार्बन वाले। जैसे मान लो इसकी डिग्री कितनी है, तो क्वेश्चन करो कितने कार्बन के बॉन्ड है इसके पास, तो 1 डिग्री होगा। कितने कार्बन के बॉन्ड है इसके पास, तो 1 कार्बन के बॉन्ड है, 1 डिग्री होगा। अगर मैं इसकी बात करूं कितने कार्बन के बॉन्ड है इसके पास, केवल 1 कार्बन का बॉन्ड है। इसके पास कार्बन का बॉन्ड कितना है, इसके पास कार्बन का बॉन्ड कितना है, इसके पास कार्बन का बॉन्ड केवल 1 है, 1 डिग्री। इसके पास कार्बन का बॉन्ड 4 है, 4 डिग्री। जैसे इन क्वेश्चंस पे देखो, देखो जरा इस पे
इधर से स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन के पास कार्बन के बॉन्ड कितने हैं? केवल एक कार्बन का बॉन्ड है 1 डिग्री। इसके पास जाते हैं, इसके पास 3 कार्बन के बॉन्ड है 3 डिग्री। इसके पास आते हैं, केवल एक कार्बन का बॉन्ड है 1 डिग्री। केवल 2 कार्बन के बॉन्ड है 2 डिग्री। 4 कार्बन के बॉन्ड है 4 डिग्री। बाकी सारे एक कार्बन का बॉन्ड है, एक कार्बन का बॉन्ड है, एक कार्बन का बॉन्ड है। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, मतलब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आ जाओ जरा, कितने कार्बन के बॉन्ड है? 1 डिग्री। कितने कार्बन के बॉन्ड है? 1 2 3 कार्बन के बॉन्ड है 3 डिग्री। कितने कार्बन के बॉन्ड है? 2 कार्बन के बॉन्ड है, एक लेफ्ट में एक राइट में। इसके बाद 2 कार्बन के बॉन्ड है ऊपर नीचे। इसके बाद 3 कार्बन के बॉन्ड है 3 डिग्री। 2 कार्बन के बॉन्ड है 2 डिग्री। 2 कार्बन के बॉन्ड है 2 डिग्री। इसके पास कितने कार्बन के बॉन्ड है? 3 है तो 3 डिग्री। बाकी ये एक कार्बन का बॉन्ड है, एक कार्बन का बॉन्ड है। अगर मैं इस वाले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ले लिया, इसमें आते हैं तो देखो जरा, ये कितने कार्बन का बॉन्ड है इसके पास? इसके पास कितने कार्बन का बॉन्ड है? इसके पास एक कार्बन का बॉन्ड है। इसके पास टोटल 4 कार्बन का बॉन्ड है। टोटल 2 कार्बन का बॉन्ड है। टोटल 4 कार्बन का बॉन्ड है। 2 कार्बन का बॉन्ड है, 4 कार्बन का बॉन्ड है, एक कार्बन का बॉन्ड है, एक कार्बन का बॉन्ड है, एक कार्बन का बॉन्ड है। अब इधर आओ, 2 कार्बन का बॉन्ड है 2 डिग्री। 4 कार्बन का बॉन्ड है, एक कार्बन का बॉन्ड है, एक कार्बन का बॉन्ड है, एक कार्बन का बॉन्ड है। ये वाला 2 कार्बन का बॉन्ड है, 4 कार्बन का बॉन्ड है, बाकी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। इससे आसान क्या ही होगा? हुआ? आसान है ना? बहुत ज्यादा आसान। जैसे मान लो अब मास्टर आपको अभी तक सिंगल बॉन्ड करा रहा था तो आसान पड़ रहा था। जैसे डाउट आया कि सर डबल बॉन्ड हो तो क्या करें? कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बदलना नहीं है। अब आते हैं, डबल बॉन्ड रहे तो क्या होगा? हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके सवाल में होते हैं। तो देखिए अब यहां कोशिश करते हैं एक एक करके। कितने कार्बन के बॉन्ड है इसके पास? एक कार्बन के बॉन्ड है 1 डिग्री। इसके पास कितने कार्बन के बॉन्ड है? एक इधर और एक इधर। 2 कार्बन के बॉन्ड है 2 डिग्री। इसके पास कितने कार्बन के बॉन्ड है? 2 कार्बन के बॉन्ड है 2 डिग्री। इसके पास केवल एक कार्बन का बॉन्ड है। समझ में आ गया? केवल एक कार्बन का बॉन्ड है। चलो ये वाला, हर कार्बन देखो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हर, ये भी एक ऊपर एक नीचे, ये भी एक ऊपर और एक नीचे, ये भी एक लेफ्ट और एक राइट में। तो हर कार्बन यहां पे 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, फर्क नहीं पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड में भी वही देखना, डबल बॉन्ड में। अब लिखो नीचे वाले में, ये है आपका AIPMT हुआ करता था, पुराने जमाने की बात है। अब इसमें पूछा हुआ था हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन आर देयर। जल्दी से आंसर बताएंगे, मुझे 10 सेकंड में चाहिए। चार। आइए, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन आर देयर? 4। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन आर देयर? हाउ मेनी 3 डिग्री कार्बन आर देयर? एंड हाउ मेनी 4 डिग्री? आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें केवल 1 डिग्री पूछा है, बट अपन चारों निकालते हैं। आ जाओ, मुझे बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? एक कार्बन का बॉन्ड है। इसके पास कार्बन के कितने बॉन्ड है? इसके पास कार्बन के कितने बॉन्ड है? एक नीचे और एक राइट में। केवल 2 कार्बन के बॉन्ड है, एंड देयरफॉर इसकी डिग्री 2 डिग्री होगी। इसके पास 1 डिग्री है। ये रीजन देखना, इसके पास केवल एक कार्बन का बॉन्ड है, इधर तो ऑक्सीजन है। इसके पास केवल एक कार्बन का बॉन्ड है ऊपर की तरफ, इधर तो ऑक्सीजन है। इसके पास केवल एक कार्बन का बॉन्ड है नीचे की तरफ। तो टोटल आपके पास 4 है। 2 डिग्री वाले आपके पास 2 है, 3 डिग्री है ही नहीं, 4 डिग्री है ही नहीं। आया समझ में? तो ये छोटे छोटे सवाल कभी कभी किसी किसी साल पूछ लेते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कार्बन कितना कार्बन वाला बॉन्ड बना रहा है, दैट इज डिग्री। कार्बन के पास कार्बन के कितने बॉन्ड है, दैट इज द डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है? अब अगर मान लो आपके पास ये आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है।
ध्यान दीजिए, आगे मैं पढ़ाऊंगा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, आगे मैं पढ़ाने वाला हूं डिग्री ऑफ एल्कोहल, आगे मैं पढ़ा रहा हूं डिग्री ऑफ हेलोजन। 3 डिग्री पहले पढ़ाता हूं एक साथ। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ हेलोजन डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ एल्कोहल डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। ध्यान देना, व्हाट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, थोड़ा पहले एग्जांपल लिखेंगे फिर डेफिनेशन पे आएंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ? 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब हुआ 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है ना? अगर आपके पास 2 डिग्री हाइड्रोजन है तो क्या हुआ? हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो क्या होगा? हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 4 डिग्री 3 डिग्री कार्बन। और अगर मान लो आपको 4 डिग्री हाइड्रोजन लिखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैक्सिमम 3 होगा। रीजन देख लो, कॉमन सेंस है वैसे। आ जाओ, अगर 4 डिग्री कार्बन है तो ऑलरेडी उसके, ये 4 डिग्री कार्बन है, ऑलरेडी उसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन आ ही नहीं सकता। अगर ये 4 डिग्री कार्बन है तो इसके पास हाइड्रोजन संभव ही नहीं है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। आ जाओ, व्हाट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कार्बन पे। डिग्री ऑफ कार्बन क्या है? कार्बन के बॉन्ड काउंट करने हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन देखना है। आ जाओ जरा इस पे आते हैं, व्हाट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, इस एग्जांपल में समझाता हूं। कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, अब जैसे इसमें ये कितने डिग्री ऑफ कार्बन बताओ पहले, क्या ये 1 डिग्री है? डिग्री ऑफ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके पास कितने कार्बन के बॉन्ड है? 2 डिग्री होगा। कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री होगा। कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? ये 1 डिग्री लिख दूं, ये वाला 1 डिग्री लिख दूं, ये वाला देखो 2 डिग्री कार्बन हुआ क्या? ये वाला कितने कार्बन के बॉन्ड है? 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 आ जाओ, अब 1 डिग्री कार्बन आपको दिख गया तो 1 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन आप निकाल पाओगे? 1 डिग्री कार्बन के पास आप हाइड्रोजन निकाल पाओगे? जैसे देखो, ये एक 1 डिग्री है तो इसके पास रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन ही तो होगा, एक ही बॉन्ड तो बना है, रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन होगा। एक ही बॉन्ड तो बना है, रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन होगा। एक ही बॉन्ड बना है, रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन होगा, रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन होगा, रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन होगा, रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन होगा, रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन होगा। ज्यादा है? कम है? बहुत ज्यादा है? तो यार मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम। माइक दूर कर लूं, हो जाएगा? अब ठीक है? उधर आवाज आ रही है भाई? आ रही है ना? चलो तो आ जाओ, 1 डिग्री कार्बन कितने पहले ये बता दो। एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7, 1 डिग्री कार्बन 7 है। मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? तो देखो, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन गिन लेना है। अब 1 डिग्री कार्बन है, एक तो कार्बन का बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, 3 6 9 11 9 एंड 21 खत्म। ठीक है? इतना कौन गिनेगा भाई, 3 का पहाड़ा पढ़ा रहे हो, गिन लोगे ना ये सारे पिंक लाइन। अच्छा, अब आते हैं 2 डिग्री कार्बन कितने और 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालना, ध्यान देना। तो 2 डिग्री कार्बन तो अभी अभी गिन लोगे बस, ये 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, क्लियर है? तो क्या आपके पास 2 डिग्री कार्बन 4 है क्या? लेकिन अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है तो मुझे 2 डिग्री कार्बन वाला हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो 2 डिग्री, इसके पास 2 है क्या? इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 8 हो गया। अगर मैं 3 डिग्री कार्बन पूछूं तो एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है, तो टोटल 3 है। हाँ, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? तो 3 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन काउंट करना है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है, तो टोटल 3 हो जाएगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन समझ में आया कि डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। 1 डिग्री कार्बन का जितना भी हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। 2 डिग्री कार्बन का सारा हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 डिग्री हाइड्रोजन निकल आएगा। 3 डिग्री कार्बन का सारा हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 डिग्री हाइड्रोजन निकल आएगा। एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन
होता ही नहीं है। ठीक हो गया? ठीक है, ये वाला करें, आ जाओ। इसमें सबसे पहले देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन बताना। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बिना कार्बन के नहीं निकल सकते, ये तो क्लियर है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहे हैं, कार्बन निकालना पड़ेगा, यानी कि 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये वाला 4 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये 2 कार्बन के बॉन्ड है 2 डिग्री, 3 कार्बन के बॉन्ड है 3 डिग्री। अच्छा, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसके पास? 5 हो गया। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? हाँ, 4 डिग्री कार्बन यहां भी आप निकाल सकते हो। इसमें है क्या ऊपर वाले में? कितना है? एक ही है ना? अच्छा, 2 है। ठीक है, चलो 1 डिग्री कार्बन 5 है, एंड सो ऑन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन आप निकाल पाओगे, ठीक ना? 15 आ रहा है, सबका आ रहा है। चलो 1 डिग्री हाइड्रोजन भी देख लो, यहां पे इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3। चलो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 यहां पे 2 यहां पे, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन सबके 4 आ गए। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 3 डिग्री एक हाइड्रोजन होगा ना? 3 डिग्री हाइड्रोजन एक होगा ना, ये वाला। इसके पास 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन होगा, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। चलिए 4 डिग्री कार्बन होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे मान लो आपके पास ये वाले क्वेश्चन रहे, आइसोऑक्टेन, लास्ट क्लास में बताया था, फॉर्मूला याद है? आइसोऑक्टेन में यही तो बताया था कि आपके पास 5 कार्बन होंगे, ठीक है? इधर से सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन है और उधर से सेकंड कार्बन पे 1 कार्बन है, यही आइसोऑक्टेन। अब आपको डिग्री निकालनी है, आ जाओ जरा। ये कितने कार्बन के बॉन्ड है इसके पास? 1 डिग्री होगा क्या? इसको 1 डिग्री होगा क्या? इसके पास 1 डिग्री होगा, इसके पास भी 1 डिग्री होगा, इसके पास भी 1 डिग्री होगा। ये वाला 4 कार्बन के बॉन्ड है, 4 डिग्री। ये वाला 2 कार्बन के बॉन्ड है, 3 कार्बन के बॉन्ड है। बोलो ठीक है। अब आप हाइड्रोजन निकाल के बताओ मुझे, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 डिग्री कितने हैं? 3 डिग्री कितने हैं? और 4 डिग्री कितने हैं? 1 डिग्री 15 है क्या? 3 यहां पे, 6, 9, 12, 15। 2 डिग्री कितने हैं? 2 डिग्री यहां पे 2 है, 4 कैसे होगा? 2 ही होगा ना। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? हो गया? ठीक है। कितने लोग ऐसा समझ पा रहे हैं? थोड़ा ध्यान देना। कितने लोग बस ये समझ पा रहे हैं कि सर 1 डिग्री कार्बन कितना था? यहां पे एक बार बताना, 1 डिग्री कार्बन कितना था? 5 था। इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। कितने लोगों को समझ आया? ऐसा मत लगाना कभी, ऐसा मत लगाना कभी। रीजन बताऊं? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये गलती ना करें। बहुत जगह ऐसे पढ़ा भी दिया जाता है, रॉन्ग है। दिस इज सुपर रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है। आइए जरा प्रीवियस ईयर में आपको थोड़ा घुमाता हूं। आइए, ये रहा, कहां गया वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला? ये ला। अब मैंने इसमें डिग्री ऑफ कार्बन आपको निकलवाया था, इसी में आप 1 डिग्री हाइड्रोजन निकाल के बताओ, क्या 12 लिखूं? तो गलत हो ना। 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करना पड़ता है, ये फॉर्मूला कभी मत लगाना। इसलिए मैंने कभी इंटू 3 नहीं किया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, 1 डिग्री के पास जाओ, चेक करो कितने हाइड्रोजन है। 2 डिग्री कार्बन के पास जाओ, चेक करो कितने हाइड्रोजन है। अब जाओ यहां पे, क्या यहां पे 3 हाइड्रोजन है? क्या यहां पे 1 हाइड्रोजन है? क्या यहां पे भी 1 है? क्या यहां पे भी 1 है? तो टोटल क्या आपके पास 6 ही हुआ ना? तो ये गलती नहीं करना। इंटू 3 इंटू 2 वाला कॉन्सेप्ट गलत है। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 डिग्री वाले पास आओ, क्या 2 यहां पे है और यहां पे 1 भी नहीं है? 2 यहां पे है, यहां पे 1 भी नहीं है, क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। तो क्या ये 2 लिख दूं? 3 डिग्री हाइड्रोजन पे आना। 3 डिग्री हाइड्रोजन वाले ऐसे पूछो कितने हाइड्रोजन है इसके पास, तो 3 डिग्री तो है ही नहीं और 4 डिग्री होता ही नहीं। समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया आपके पास 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन देखना और उसका हाइड्रोजन देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये रहा, राइट द डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका जल्दी से कर लीजिए, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम अल्कोहल वाला करते हैं।
बेटा बात नहीं करना है, और अगर बात करना है तो हाथ खड़े करना है, मैं बात करूंगा। वन डिग्री कार्बन कितना है? 1 डिग्री कार्बन सबको दिख गया? 4। 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखो, ये एक कार्बन का बॉन्ड है 1 डिग्री, ये एक कार्बन का बॉन्ड है इसके पास 1 डिग्री, इसके पास एक कार्बन का बॉन्ड है 1 डिग्री, इसके पास एक कार्बन का बॉन्ड है 1 डिग्री, इसके बाद 2 कार्बन के बॉन्ड है 2 डिग्री, 2 कार्बन के बॉन्ड है 2 डिग्री, सिमिलरली यहां पे आ जाएगा 2 डिग्री, सिमिलरली यहां पे आ जाएगा 2 डिग्री, बट इसके बाद 4 कार्बन का बॉन्ड है तो 4 डिग्री। सिंपल है, ठीक है। इंटू 3 इंटू 2 नहीं करना है, ये ध्यान से। कुछ कुछ सवाल में तो लग जाएगा, बट जो नीट में आएगा उसमें तो नहीं लगेगा 100%। बट इतना एक्सेप्शन पढ़ने क्यों है? नॉर्मल पढ़ो ना, कि काउंट कर लो कितना ही समय लगेगा। अलग अलग से एक ही टॉपिक को 4 पार्ट में क्यों तोड़ना है? ठीक है, आइए अब चलते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल पे और डिग्री ऑफ हैलोजन पे। ध्यान से सुनना, जो मैंने हाइड्रोजन के लिए बोला वो सेम यहां एप्लीकेबल है। डिग्री ऑफ अल्कोहल और डिग्री ऑफ हैलोजन सेम है जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब 1 डिग्री से जुड़ा हुआ अल्कोहल 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH 3 डिग्री अल्कोहल, और 4 डिग्री से जुड़ ही नहीं सकता। जैसा 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं है, वैसे ही 4 डिग्री अल्कोहल भी संभव नहीं है। कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं। आ जाओ, व्हाट इज 1 डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब हो गया OH इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन, OH इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन। बड़ी सिंपल। अब आ जाओ, 2 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब हुआ? OH इज कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब हुआ? OH इज कनेक्टेड टू 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री हैलोजन क्या होता है? सेम है 1 डिग्री हैलोजन, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन इज 1 डिग्री हैलोजन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन इज 2 डिग्री हैलोजन। तो अगर मैं लिखूं X इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर X इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री हैलोजन हो गया। 2 डिग्री हैलोजन अगर आपको लिखना है तो सिमिलरली यहां पे X इज कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन। अगर 3 डिग्री हैलोजन लिखना है, इसका मतलब X इज कनेक्टेड टू 3 डिग्री कार्बन। बोलो क्लियर है? तो जैसा आपका हाइड्रोजन चल रहा था वैसा ही है। अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन जोड़ा था तो 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल रहे थे, हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन जोड़ा हुआ था 2 डिग्री हाइड्रोजन बोल रहे थे। सिमिलरली हैलोजन और अल्कोहल के लिए। ठीक है, इसमें कोई बहुत मेजर चीज तो है नहीं, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन पूछ रहा है इसका अल्कोहल की डिग्री बताइए। अब आपको अल्कोहल की डिग्री कार्बन पे डिपेंड करती है। इसकी डिग्री कितनी है? कितने कार्बन का बॉन्ड है इसके पास? केवल एक कार्बन का बॉन्ड है तो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री से जुड़ा हुआ OH क्या बोल देंगे? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो क्या मैं इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोल दूं? क्या ये 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री अल्कोहल बोल दूं? अच्छा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये बताने की जरूरत है। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शियरी। इतना पढ़े लिखो, चलो अच्छी बात, खुद ही बोल पा रहे हो, इतने पढ़े लिखे हो। अब आ जाओ, इस OH की डिग्री क्या है? OH की डिग्री कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करेगी। कितने कार्बन के बॉन्ड हैं? एक ऊपर एक नीचे, यानी कि 2 डिग्री। 2 डिग्री से जुड़ा हुआ अल्कोहल इस 2 डिग्री अल्कोहल बोल दूं। इस OH की डिग्री कितनी है? कार्बन की डिग्री पे डिपेंड करेगी। तो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो क्या मैं 3 डिग्री अल्कोहल बोल दूं? इस हैलोजन की डिग्री क्या है? तो कार्बन की डिग्री पे डिपेंड करेगी। 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या मैं 3 डिग्री हैलोजन बोल दूं? और इस वाले को, इस कार्बन की डिग्री कितनी है तो ये हेलो अल्कोहल कितना हो गया? समझ आया? एकदम इजी है। चलो, तो डिग्री ऑफ कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हैलोजन हो गया, अल्कोहल हो गया। लास्ट एक इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज अमाइड और अमाइन। दो और है, अमाइड और अमाइन। पहले अमाइन पढ़ेंगे
फिर अमाइड पढ़ेंगे। एक बार ये फिर से बता दें। देखो, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन के लिए, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन के लिए कि 1 डिग्री से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, यही बोला। उसी तरह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। जैसे यहां हो, अब ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है? तो 1 डिग्री एल्कोहल। ये कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन की डिग्री निकालो 2 डिग्री है, इस कार्बन की डिग्री निकालो 3 डिग्री है। तो अल्कोहल की डिग्री कार्बन की डिग्री पे डिपेंड कर रही है। तो अल्कोहल की डिग्री कुछ नहीं होती, कार्बन की डिग्री निकालो वही अल्कोहल की डिग्री होगी। अल्कोहल की डिग्री कुछ नहीं होती, जुड़ा हुआ कार्बन की डिग्री निकालो वही उसका अल्कोहल है। अल्कोहल की डिग्री नहीं होती, कार्बन की डिग्री होती है, वो निकाल लो वही उसका अल्कोहल का डिग्री आ जाएगा। बोलो ठीक। सेम फॉर हैलोजन ऑल्सो। हैलोजन में भी इसका कोई डिग्री नहीं है, जुड़ा हुआ कार्बन की डिग्री चेक कर लो वही उसका डिग्री है। इसका कोई डिग्री नहीं होता, जुड़ा हुआ कार्बन चेक कर लो। सेम फॉर ईयर, सेम फॉर ईयर। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? उधर उधर उस गांव में सब ठीक है? चलो भाई, अब आ जाओ डिग्री ऑफ एल्कोहल। क्वेश्चन करिए, सबकी डिग्री बताइए। देखो, अल्कोहल की डिग्री नहीं होती, कार्बन की डिग्री होती है। इस कार्बन की डिग्री कितनी है? कितने कार्बन का बॉन्ड है इसके पास? तो क्या ये 1 डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन वाला 1 डिग्री अल्कोहल बोल दूं? इस पे आ जाओ जरा। अल्कोहल की डिग्री नहीं होती, कार्बन की डिग्री होती है। ये क्या 2 कार्बन का बॉन्ड है? तो क्या 2 कार्बन का बॉन्ड है 2 डिग्री हो गया? तो क्या मैं इसको 2 डिग्री अल्कोहल लिख दूं पूरे को? ये वाले में इस कार्बन की डिग्री कितनी है? क्या 3 कार्बन का बॉन्ड है? तो 3 कार्बन का बॉन्ड है, 3 डिग्री अल्कोहल लिख सकता हूं। लास्ट वाले में 2 डिग्री बोल दूं, 1 डिग्री बोल दूं, 3 डिग्री बोल दूं? बेटे ये अल्कोहल है ही नहीं ना, तो तुम काहे निकाल रहे हो उसकी डिग्री? हमने अल्कोहल की डिग्री पढ़ी है, फिनॉल की डिग्री डिफाइन नहीं होती। अल्कोहल एंड फिनॉल आर 2 डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है एकदम। अल्कोहल और फिनॉल दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। अल्कोहल और फिनॉल दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अल्कोहल की डिग्री वाला कॉन्सेप्ट फिनॉल की डिग्री में नहीं लगा सकते। इनफैक्ट फिनॉल की डिग्री डिफाइन ही नहीं होती। ऐसा नहीं कभी सुना होगा 1 डिग्री फिनॉल, 2 डिग्री फिनॉल, 3 डिग्री, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सीधा लिखोगे दिस इज नॉट एल्कोहल, दिस इज नॉट, एम्स का सवाल है, दिस इज नॉट एल्कोहल, डिग्री ऑफ फिनॉल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ फिनॉल इज नॉट डिफाइंड। बड़ी सिंपल है, आगे बढ़ सकते हैं। हुआ क्लियर? अल्कोहल की डिग्री आएगी तो आप कर जाओगे, फिनॉल नहीं कर सकते आप, फिनॉल की डिग्री डिफाइन ही नहीं होती। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। मान लो आपको नाइट्रोजन की डिग्री या कि अमाइन की डिग्री पूछी गई हो तो क्या करोगे? डिग्री ऑफ नाइट्रोजन हो या डिग्री ऑफ अमाइन हो तो कैसे करोगे? ध्यान से देखना, एक ही कॉन्सेप्ट है। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन बोलो या डिग्री ऑफ अमाइन बोलो, बात एक ही है। अब डिग्री ऑफ अमाइन कार्बन जैसे डिग्री चलता है, सुनो ध्यान से। ये कार्बन जैसे, जैसे अमाइन क्या है? NH2 ग्रुप है। अमाइन यानी कि NH2 ग्रुप है। अगर ये 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन। अगर ये NH 2 कार्बन से जुड़ गया तो 2 डिग्री अमाइन हो गया। सिंपलेस्ट। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ गया तो 3 डिग्री अमाइन बोल देंगे, नथिंग एल्स। 4 डिग्री से जुड़ गया, भाई सेकेंड पीरियड का है, इसके पास लोन पेयर है तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। आपको पता होना चाहिए ये बात है, पता है? सेकेंड पीरियड वाले जनरली 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट जरूरत पड़े तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर डोनेट हो जाता है। अब देखिए, 1 कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री अमाइन, अमाइन की डिग्री बड़ी सिंपल है। 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री अमाइन, 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री अमाइन, 4 कार्बन से जुड़ा है 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। इट इज नॉट अमाइन नाउ। अमाइन के लिए बेटा लोन पेयर होना जरूरी है।
अमाइन उसी को बोलते हैं जहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर हो। जब नाइट्रोजन पे लोन पेयर हट जाता है तो वो केटाइन हो गया, वो सॉल्ट हो गया। केटाइन एनाइन मतलब सॉल्ट होता है, तो केटाइन का पार्ट है, यानी कि अमोनियम सॉल्ट हो गया। 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट हो गया। 4 डिग्री अमाइन नहीं होता है, जैसे 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, 4 डिग्री अल्कोहल नहीं होता, 4 डिग्री हैलोजन नहीं होता, 4 डिग्री अमाइन में नहीं होता, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? डिग्री ऑफ नाइट्रोजन डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ कितने कार्बन से जुड़ा है। जैसे हमने कार्बन की डिग्री कैसे निकाली थी, कितने अदर कार्बन से जुड़ा है। सिमिलरली अमाइन की डिग्री कैसे निकालेंगे, कितने कार्बन से जुड़ा है, सिंपल। आगे फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक जब हम पढ़ रहे होंगे उसमें बताऊंगा ये सब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। डिग्री देखना आ रहा है? डिग्री ऑफ कार्बन समझ आ गया था, हाइड्रोजन, अल्कोहल, हैलोजन, उसके बाद ये अमाइन है। अमाइन में थोड़ा सा अलग है, जितने कार्बन है वही उसकी डिग्री है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ और यही 3 पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मान लो आपके पास ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो हो चुका था ना, हाँ ये वाला, एक सही लिखा है गलत लिखा है बस आपको बताना है। जैसे अल्कोहल में हमने पढ़ाया था, जैसे अल्कोहल में हमने पढ़ाया था और बोला था कि फिनॉल की डिग्री नहीं पॉसिबल है, अब हमने अमाइन पढ़ा दिया। अब ये बताओ बेंजीन से NH2 लगा हुआ है, क्या यहां डिग्री डिफाइन होगा, नहीं होगा? तो फिनॉल में तो नहीं हो रहा था, यहां कैसे हो रहा है? वह यहां भी डायरेक्ट लगा हुआ है। भाई फिनॉल और उसमें डिफरेंस क्या है, ये देखो, वहां भी तो बेंजीन से ही लग रहा था, वहां हमने बोल दिया कि ये फिनॉल है, डिफाइन नहीं है, पर ये तो एनिलीन है, ये डिफाइंड होगा कि नहीं? क्यों? फिनॉल की डिग्री, फिनॉल की डिग्री डिफाइन ही नहीं होती। हाँ सुनिए, ये होता है केमिस्ट्री का लोचा, केमिस्ट्री का ये होता है दिक्कत। भाई साहब फिनॉल में डिफाइन नहीं होता, रीजन बताता हूं। अल्कोहल और फिनॉल दोनों अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन देते हैं। अल्कोहल अलग तरीके से रिएक्शन देता है, फिनॉल बहुत अलग तरीके से रिएक्शन देता है। बट अमाइन के केस में अमाइन का जैसा रिएक्शन होता है वैसे ही एनिलीन का रिएक्शन होता है। ठीक, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फिनॉल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, बट अमाइन एनिलीन सेम फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि दोनों केमिकल रिएक्शन सेम है। तो अगर रिएक्शन सेम है, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। बट अल्कोहल फिनॉल में दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो इसको एक पेज पे लिख लीजिएगा, ये तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा था तो इसलिए 1 डिग्री अमाइन बोल देंगे, बट यहां पे इट इज डिग्री नॉट डिफाइंड, ये एक्सेप्शन है। अरे भैया अमाइन की डिग्री कितने कार्बन से जुड़ा इस पे डिपेंड कर रही है, कितने कार्बन से जुड़ा है ये, तो 1 डिग्री होगा ना। तो मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि 1 डिग्री से जुड़ा हुआ अमाइन 1 डिग्री अमाइन होगा, सिंपल। यहां देखो, यहां वापस आओ, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री अमाइन। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री अमाइन। ये कितने कार्बन जुड़ा है, 3 डिग्री अमाइन। ये कितने कार्बन जुड़ा है, 4 डिग्री अमोनियम साल्ट। ये कितने कार्बन जुड़ा है, आया समझ में? अमाइन की डिग्री कितने नंबर ऑफ कार्बन जुड़ा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अमाइन की डिग्री डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड नहीं करता, डिग्री ऑफ कार्बन पे हाइड्रोजन, हैलोजन, अल्कोहल, बस ठीक हो गया। ये 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री अमाइन नहीं होगा ये, ठीक ना। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो होता है डिग्री ऑफ अमाइन, डेफिनेशन अलग है सबके। अब यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल नहीं लिख सकते ना इसको, दिस इज फिनॉल, ये अलग चीज है, डिग्री नॉट डिफाइंड, ये एक्सेप्शन है। एक जगह दोनों को पेज में कहीं लिख लीजिए। एनिलीन का डिग्री तो डिफाइन होता है बट फिनॉल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। कोई जबरदस्ती पूछ ले एक्सेप्शन तो बोल दीजिएगा कि अमाइन और एनिलीन दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। क्लियर हुआ? नो डाउट, आगे बढ़े। चलो भाई, तो ये आपके पास एक्सेप्शन हो गया
है कवर। जैसे मान लो आपके पास ये अमाइन की डिग्री, कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, आ जाओ, अमाइन की डिग्री इन क्वेश्चंस पे करनी है। तो नाइट्रोजन पे जाओ, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये? तो क्या 2 डिग्री अमाइन होगा? ऊपर चले जाओ, ये नाइट्रोजन से पूछो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या 2 डिग्री अमाइन बोल दूं? क्या ये वाला 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो 3 डिग्री अमाइन होगा क्या? और वो वाला, ये भी एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन है, तो क्या 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या 3 डिग्री अमाइन बोल दूं? अमाइन की डिग्री कितने कार्बन से जुड़ा है उस पर डिपेंड करता है। हुआ बात क्लियर? आगे बढ़े। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टॉपिक है नेक्स्ट, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टॉपिक है नेक्स्ट। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा, सर हमने तो नोट किया ही नहीं। क्यों? तो क्लास के साथ में नोट करते हो आप लोग, तो कर लो फिर। पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है भाई, जैसा आपको, क्लास आपकी, सब कुछ आपका। लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं 1 मिनट करे वो ले रहा हूं। हे भगवान, कहां से नहीं लिखा हो आप लोग ऐसे? एक बार बता, यहीं से नहीं लिखा है आपने? नहीं लिखा है, बहुत बढ़िया। ये कर क्या रहे थे फिर? हो जाएगा ना? सब लोग का हो जाएगा। आगे बढ़े। डीयू मैजिक होगा, अब डीयू में मैजिक होगा, जादू होगा इधर, ठीक है। आइए भाई साहब, जादू करते हैं थोड़ा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीओसी में आएगा, आइसोमेरिज्म में आएगा, ठीक बात है, और पूरे रिएक्शन में आएगा, ठीक है। पूरे रिएक्शन जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हो रहा होगा, और इसके इस्तेमाल वाले क्वेश्चन पता नहीं क्यों नीट का फेवरेट है बड़ा ऐसे छोटा मोटा टॉपिक, बट इसको थोड़ा सीरियस पढ़ लेते हैं। आ जाओ, जादू देखते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या? पहले तो ये समझो अनसैचुरेशन क्या है, फिर डिग्री पे जाते हैं। व्हाट इज अनसैचुरेशन, व्हाट इज सैचुरेशन? हाँ, अनसैचुरेशन का मतलब होता है, अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं, अनसैचुरेशन का सीधा मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन की कमी। व्हाट इज अनसैचुरेशन? किसी भी कंपाउंड में जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना नहीं है, अगर हाइड्रोजन का नंबर कम है तो वही अनसैचुरेशन है। व्हाट इज अनसैचुरेशन? अनसैचुरेशन का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपको मैं देता हूं 2 कार्बन का कंपाउंड है, अब 2 कार्बन के कंपाउंड में आपको 6 हाइड्रोजन लगेंगे, ये बात ठीक है। 2 कार्बन के कंपाउंड में 6 हाइड्रोजन लगेंगे, लेकिन अगर 6 नहीं है, 4 ही हाइड्रोजन है, तो अगर 6 नहीं है, मान लो हाइड्रोजन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो क्या करोगे? तो हाइड्रोजन की जो कमी होती है किसी भी कंपाउंड में, वो कार्बन बॉन्ड बना के, कार्बन नया बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना के पूरा करता है। फिर से देखना, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना था, कार्बन को अभी भी 4 बॉन्ड चाहिए, जरूर अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से बनाएगा, अगर नहीं है तो कार्बन अपने आप डबल बॉन्ड बना लेता है। मान लो और हाइड्रोजन की कमी है, मान लो एक ही हाइड्रोजन है, तो कार्बन मजबूरी में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। व्हाट इज अनसैचुरेशन? अनसैचुरेशन का मतलब यह होता है हाइड्रोजन की कमी है। अनसैचुरेशन का मतलब होता है ओरिजिनल वर्ड्स में हाइड्रोजन की कमी है, और हाइड्रोजन की कमी पूरी कैसे होती है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। और पूरी क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, इसलिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 9th वाला, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड अनसैचुरेशन। अब आप बताइए अनसैचुरेशन को, अब डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन है मतलब कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है भाई, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन है, कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है। अब कार्बन के बॉन्ड पूरे कैसे होंगे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। तो उसी को लिखा जाता है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाय डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जो ये अनसैचुरेशन आता है,
It is removed by, deficiency of hydrogen is removed by double and triple bond. It is removed by double and triple bond. आ जाओ, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से इसको रिमूव किया जाता है. मैंने बता दिया कैसे रिमूव किया जाता है, वो भी बता दिया अभी, ध्यान से. अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आप मुझे बताना, 6 हाइड्रोजन थे, फिर 4 हुए, फिर 2 हुए. हमेशा 2-2 हाइड्रोजन की कमी आ रही है, हमेशा 2-2 हाइड्रोजन की कमी आ रही है. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो डी है, इट इज मेजर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इट इज मेजर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन. ध्यान से फिर से समझा रहा हूं, इट इज मेजर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन. व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कोई आपसे पूछे, अगर मैं बोलता हूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन कम है, 2 हाइड्रोजन लेस है बेटा. अगर मैं बोलता हूं DU 2 है, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन कम है. तो 2 हाइड्रोजन की कमी मतलब डिग्री 1, 4 हाइड्रोजन का कमी मतलब डिग्री 2. समझ में आया? अब होगा क्या, ये तो जनरल इसका इंट्रोडक्शन है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है. तो किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन की कमी को पूरा करता है, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन की कमी को बताता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. अब हाइड्रोजन की कमी हमेशा 2 के मल्टीपल में होगी, ये याद रखना है. अब आ जाओ, इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलो, इसको बोला जाता है IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, यही है. इसी को बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोला जाता है. अब नाम से आपको क्लियर हो गया होगा व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, क्योंकि 2 हाइड्रोजन की कमी एक डबल बॉन्ड पूरा करेगा DU1. भाई 2 हाइड्रोजन की कमी मतलब एक डबल बॉन्ड से पूरा होगा DU1, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. 4 हाइड्रोजन की कमी 2 डबल बॉन्ड से पूरा होगा. जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको बताता है किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन की कमी कितनी है इन द मल्टीपल ऑफ 2. हमेशा यह बताएगा 2 हाइड्रोजन की कमी है कि 4 हाइड्रोजन की कमी है कि 6 हाइड्रोजन की कमी है कि 8 हाइड्रोजन की कमी है. ठीक है, अभी के लिए ये समझेंगे. अगले 15 मिनट बाद अपन पढ़ेंगे कि DU फ्रैक्शनल भी होता है, DU 0 भी हो सकता है, DU पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है. जब एम्स का पेपर हुआ करता था तो ये स्टेटमेंट में आया था कि DU कैन बी इंटीजर, DU कैन बी फ्रैक्शनल, DU कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सब आया था ऑप्शन. तो ये अभी कॉन्सेप्ट में आएगा. अभी के लिए इस स्लाइड से आपको क्या समझना है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन की कमी है तो वो DU बता देगा. हाँ, कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी है वो आपको बता देगा DU. समझ में आया? कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन, बड़ा अच्छा वर्ड है, कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी, सिंपल लिखेंगे पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी बताता है. पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी बताएगा DU, DU बताएगा. सिंपल ये ध्यान रखें. ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को शॉर्ट फॉर्म में बेटा DBE लिखा जाता है. अब इसके 2 तरीके हैं. पूरे ऑर्गेनिक में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या DU निकालने के टोटल 2 तरीके हैं. कई बार क्या होगा, एग्जामिनर फॉर्मूला दे देगा, C5H12, C5H10, C6H6, कुछ भी दे सकता है वो. अब पूछ लेगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ कि कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी, ये बताओ. ठीक है, कभी क्या करेगा, रिंग बना के दे देगा, कभी पाई बॉन्ड या रिंग बना के दे देगा. तो 2 तरह से आपके पास, या तो स्ट्रक्चर बना के देगा या तो फॉर्मूला से पूछ लेगा. तो दोनों मेथड हमें आना चाहिए, दोनों मेथड हमें आना चाहिए. तो DU निकालने के 2 तरीके हैं. अगर आपके पास फॉर्मूला दिया है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना. अगर आपके पास फॉर्मूला गिवन हो तो DU निकालने का, फॉर्मूला अगर आपके पास दिया गया है क्वेश्चन में तो DU निकालने का अलग तरीका है. और अगर आपके पास स्ट्रक्चर दिया है
तो आपके पास डी यू निकालने का अलग तरीका है। स्ट्रक्चर गिवन है तो डी यू निकालने का बेटा अलग तरीका है। आइए, स्ट्रक्चर गिवन है तो जरा इधर समझो। फॉर्मूला अगर गिवन है तो डी यू या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, उस फॉर्मूला में जितने भी कार्बन है उसमें एक ऐड कर दो, C+1। उस फॉर्मूला में जितने भी कार्बन है उसमें एक ऐड कर देना, माइनस जितने भी हाइड्रोजन है, प्लस जितने भी हैलोजन है, माइनस जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है, एन का मतलब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो डी यू का फॉर्मूला आपके पास चमक जाता है। बोलो ठीक। जब भी आपको फॉर्मूला दिया है तो डी यू इसी फॉर्मूले से निकलेगा और कोई फॉर्मूला नहीं है। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन में एक ऐड कर देना है, माइनस माइनस। एच का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हैलोजन। हैलोजन में सारे आते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, मतलब नाइट्रोजन भी आ गया, फास्फोरस भी आ गया, उस सब एन में काउंट हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी कुछ भी हो, एन एन की जगह रख देंगे। हैलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी आ गया तो यहां पे रख देंगे। अब इसको जब तक फॉर्मूले में अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा कंफ्यूजन होगा। अप्लाई करेंगे तो ये बता रहा हूं ना, अभी जादू होगा, रुक जाओ। अगर स्ट्रक्चर दिया है तो क्या करेंगे, अगर आपके पास स्ट्रक्चर दिया है तो डी यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग को जोड़ देना है, नथिंग एल्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग ले लीजिए, दैट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या फिर हम इसको बोलते हैं डी यू। बोलो ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। डी यू निकालने के केवल पूरे ऑर्गेनिक में दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला दिया होगा तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, या तो स्ट्रक्चर दिया होगा तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे। क्लियर है, चलिए जितने आते हैं सारे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सब। हैलोजन का मतलब सारे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सारे। अभी बताते हैं, है वो क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो, वो क्वेश्चन है, जैसे एक्स वाला पूछेगा वो है, तो सारे जो मन में है वो है, बस अभी आप इसको पढ़ लीजिए। तो अभी तक हमें क्या समझ आया मैं आपको बताता हूं। कभी भी आपसे पूछे डी यू क्या है, इसका मतलब पूछ रहा है कि पेयर ऑफ हाइड्रोजन कितने कम है ये बता दो, ठीक है, या फिर ये पूछ रहा है कितने डबल बॉन्ड है ये बता दो, क्योंकि पेयर ऑफ हाइड्रोजन कम है इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा। या फिर पूछ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, तो आप सिंपल आ जाओ, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट डी यू में। पहले मैं कराऊंगा फिर आप करना। आपको फॉर्मूला दिया है यहां पे, अभी तक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन नहीं आया, फॉर्मूला दिया है। अब फॉर्मूला दिया तो कैसे करेंगे, देखो, तो अभी अभी आपने पढ़ा C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई 2, यही होगा क्या। C+1 को क्या मैं 10+1 लिख सकता हूं, जितने कार्बन है +1 माइनस, ध्यान देना हाइड्रोजन कितने हैं 10। क्या इसमें कोई हैलोजन फैमिली एलिमेंट है, क्या इसमें कोई नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो यहां से आपके पास आ रहा है 11 माइनस 5 6। क्या, अच्छा यहां पे प्लस आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो तो कितना हो गया, आंसर तो 6 ही आ रहा है। इसका मतलब 12 हाइड्रोजन कम होगा। बात समझ में आई। C10H12 में DU 6 आ रहा है, एक DU का मतलब 2 हाइड्रोजन कम है, तो 6 DU का मतलब 12 हाइड्रोजन कम है। आया समझ में। अब आइए C4H10 में निकालते हैं, कोई डाउट है। C4H10 में निकालते हैं, कार्बन +1 C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई 2 कितना आ रहा है, तो यहां पे जितना हाइड्रोजन होना चाहिए था उतना है, कमी नहीं है। जितना हाइड्रोजन होना चाहिए तो उतना है, कमी नहीं है। अब जैसे मान लो आपको C2H2 में पूछ रहा है, ध्यान देना, तो C+1 माइनस H कितना है, X कितना है, N कितना है, डिवाइड बाई 2 करोगे, आंसर 2 आ रहा है क्या। अब थोड़ा सा और चमकाता हूं, ध्यान देना, थोड़ा सा और फील कराता हूं। जैसे C2H2 है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको आ जाएगा धीरे धीरे।
C2H2 में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यही है C2H2 एल्काइन, यही है C2H2 एल्काइन। अब आप देखो कितने पाई बॉन्ड है, कितने रिंग है। पाई बॉन्ड प्लस रिंग से भी आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे C2H2 में कितने हाइड्रोजन की कमी है, C2H2 में कितने हाइड्रोजन की कमी है, थोड़ा सा फील करना, बस फील है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। 4 हाइड्रोजन इसमें जोड़ दो बस। भाई 2 हाइड्रोजन पहले से था, मैंने ये बना दिया, 4 हाइड्रोजन जोड़ दो। ध्यान दीजिए, 4 हाइड्रोजन की कमी है, हमने क्या किया, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया, वापस क्या बना, एल्केन। फील है बस, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसका सवाल नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, डीयू क्या बता रहा है, इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन की कमी है। तो डीयू आ गया 2, यानी कि 4 हाइड्रोजन की कमी है। अब सुनो, अगर मैं 4 हाइड्रोजन इसमें जोड़ देता हूं, भाई 2 हाइड्रोजन था, 4 हाइड्रोजन और जोड़ दिया, 6 हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब ये एल्केन बन जाएगा। यानी कि डीयू क्या बता रहा है, एल्केन से कितने हाइड्रोजन कम है कंपाउंड में। समझ में आया? डीयू क्या बता रहा है, एल्केन में एक्चुअली 6 होना चाहिए था, बट एक्चुअली में 4 की कमी है और एल्काइन बन चुका है। तो अगर कोई पूछे कि डीयू कम है, डीयू बताता है कि पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी किसके रेस्पेक्ट में, एल्केन से। तो पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी बताएगा एल्केन के रेस्पेक्ट में, एल्केन के रेस्पेक्ट में। एल्केन में कितना होना चाहिए और कितना कम है, वो डिफरेंस बताता है डीयू, ठीक है। एल्केन में जितना होना चाहिए और जितना है, उसका डिफरेंस जो बताता है वही डीयू है। अभी फील आ जाएगा, टेंशन मत लो, ये इसमें मत पढ़ना, इस चक्कर में मत पढ़ना, बस डीयू निकालने आ रहा है फॉर्मूला से। चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आ जाओ जल्दी से बताइए। डीयू 6 2 6, मैंने यहां सीखा है 6 बोलते हैं इसको, 6 नहीं होता है, 6। आओ आ जाओ, क्या इसका फॉर्मूला लगा दूं, C+1, ठीक है, यहां तक, माइनस H कितना है, प्लस X कितना है इसमें, X यानी कि एक फ्लोरीन है, नाइट्रोजन फैमिली है, डिवाइड बाई 2 कर दूं, कितना आ रहा है, 4 - 2, यानी कि इसमें 4 हाइड्रोजन की कमी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, 4 हाइड्रोजन की कमी, डिग्री ऑफ। अब यहां पे आओ, इसमें आओ, कुछ अलग लग रहा है, ड्यूटेरियम है, ट्रीटियम है, अलग लग रहा है, हाइड्रोजन ही है वो। भाई हाइड्रोजन का आइसोटोप ही तो है, भाई ड्यूटेरियम है, ट्रीशियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप ही तो है, ये तो अलग से थोड़ी है। तो आ जाओ, C+1 कर दूं, माइनस H कितना है, 2 यहां पे 2 यहां पे, ये हाइड्रोजन का भाई ही तो है, हम शक्ल ही तो है, आइसोटोप का मतलब हम शक्ल है। तो देखो थोड़ा सा क्या हो गया आपके पास, 4 हो गया, प्लस हैलोजन फैमिली कितने हैं, एक फ्लोरीन एक क्लोरीन है, यानी कि हैलोजन फैमिली 2 है, नाइट्रोजन फैमिली से कोई है, डिवाइड बाई 2 कर दे, कितना आ रहा है, 4 - 3 दैट इज 1, ठीक हो गया। इसका डीयू निकालना पड़े तो क्या आप C+1 निकाल पाओगे, माइनस H कितना है, 1 2 3, हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो, ट्रीशियम हो, सब हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस हैलोजन फैमिली कितना है, 2 यहां पे, 1 यहां पे, 2 यहां पे, टोटल 5 है क्या, नाइट्रोजन फैमिली कितना है, डिवाइड बाई 2 कर दूं, कितना आ रहा है, 7 - 4 दैट में 3 आ रहा है क्या। तो फॉर्मूला दिया है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सारे डीयू निकल के आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर है, नो डाउट। जैसे यहां पे आ जाओ एक बार ये वाले क्वेश्चन पे, अगर मान लो फॉर्मूला नहीं दिया है तो, अगर फॉर्मूला नहीं दिया है तो रिंग प्लस पाई बॉन्ड, यही तो करते हो आप। भाई कितने रिंग हैं और कितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग कितने भाई, 3 + 1 4 हो गया क्या, ये वाला करो, रटा हुआ है तुमको 5 करो, लेकिन कैसे करोगे, बना बना के करोगे,
फॉर्मूला से करोगे? गुड। कभी मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर आए, क्यूब आ जाए या कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर दे दे, एक्चुअल में इन स्ट्रक्चर्स का कैसे निकाला जाता है पहले मैं वो समझाता हूं, और फिर आपको क्या करना है वो समझाता हूं। अभी मैं जो बता रहा हूं वो आपको नहीं करना है, ठीक है? हाँ, पाई बॉन्ड और एक रिंग। स्ट्रक्चर्स देखे तो मतलब फॉर्मूला बनाए, 3 डबल बॉन्ड है। अरे ड्यू का फॉर्मूला देखो वापस, ड्यू के फॉर्मूले में क्या है? 3 डबल बॉन्ड है और रिंग भी तो जोड़ना है, तो एक साइक्लोहेक्सेन का रिंग भी तो है। क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग दोनों देखना है। चलिए अब ये वाले जरा देखो, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, देखना एक हिंट देता हूं, इसका आप फॉर्मूला बना सकते हो क्या? कितने कार्बन है जरा बताना, टोटल कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? भाई सबसे एक एक लगाओगा। अभी अभी हम पढ़ गए हैं C6H6, फॉर्मूला लगाओ, 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है? ये सब जीरो हो जाएगा क्या? कितना आ रहा है? यही सिखाना चाह रहा था, तुम लोग पहले करवा लिए मेरे से। एक्चुअल में अगर फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है, अगर कोई स्ट्रक्चर में दिक्कत आ रही है, इसका फॉर्मूला बना लो ना, ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे ये वाला मेजर कंफ्यूजिंग है, इसका फॉर्मूला बना लो। ये कितना कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 8 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है देखो, 3 बॉन्ड बनाए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 8। अब आसान है। अब क्या हो जाएगा आपके पास? C+1 माइनस H कितना है? +0 - 0/2, यानी कि आ जा रहा है 9 में से 4 5। अब देखो इसको बताते कैसे हैं लोग, थोड़ा सुनना। अब ये क्यूबॉइड है, ये तो क्लियर है कि क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कैसे बनता है? सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया जाता है क्यूबॉइड बनाने के लिए, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक बात है? मतलब DU1 है भाई, एक रिंग है ना, तो अभी तक तो DU1 चल रहा है, ये बात क्लियर है। अगर क्यूबॉइड बनाना हो तो मैं स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर एक बनाता हूं, ये भी ठीक है। मतलब सेकंड स्टेप में देखो 2 रिंग आ गए, DU2 हो गया, अभी तक कोई दिक्कत? अब अगर तीसरा स्टेप क्यूबॉइड बनाने का मैं लेता हूं तो ध्यान दो, मैं क्या करता हूं, ये यहां से जोड़ता हूं, यही तो जोड़ता हूं, ये जोड़ूंगा फिर ये जोड़ूंगा फिर ये क्यूबॉइड बन जाएगा, यही तो होगा। तो तीसरा स्टेप में बना रहा हूं, ये अभी तक दूसरा स्टेप हुआ है, तीसरा स्टेप ये हुआ, क्या कोई रिंग बना? इसलिए DU2 रहता है सेकंड स्टेप में, ठीक हो गया? अब मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में क्यूबॉइड बनाने का जा रहा हूं, तो अब क्या एक रिंग बनाए वापस, तो क्या DU3 हो गया क्या? अब देखना जरा, इधर आओ, बड़ी शानदार चीज है ये। अभी तक यहां तक हो चुका है, क्या फिर से एक रिंग बनाए, तो क्या DU4 हो गया है? और वापस सबसे लास्ट स्टेप में आपके पास यही तो होने वाला है, ये और ये एक रिंग बन जाएगा, यानी कि DU5 आ रहा है। जनरली क्यूबॉइड में लोग सोचते क्या है, जनरली क्यूबॉइड में लोग सोचते क्या है, 6, तो DU6 हो जाएगा, 6 रिंग। जो दिखता है वो होता नहीं है, फॉर्मूला बना लेना है, समझे? सब कंफ्यूज, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ये तो मैंने आपको क्यों 5 आया 6 क्यों नहीं आया वो बताया मैंने, 5 क्यों आया 6 क्यों नहीं आया, रीजन यही था, सेकेंड और थर्ड स्टेप में DU बढ़ा नहीं है। 6 होता अगर बढ़ जाता तो, बट सेकेंड और थर्ड स्टेप में देखो रिंग नहीं बढ़ रहा है, इसलिए DU5 आ रहा है। एक और, कहां रिंग बढ़ा है? एक सेकेंड, यहां तक DU4 था, अब ये DU5 बना, हमने एक ही स्टेप लिया, नंबर ऑफ स्टेप्स तो एक ही है। ठीक है, वंस मोर, जब भी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आए फॉर्मूला बना लेना है, DU लगा लेना है। इसमें पढ़ोगे ना तो आपके पास इतना टाइम है और ना वो करना है, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं आपको समझाने की। ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह क्वेश्चन आता है, देखो क्यूबॉइड बनाने क्या होगा, सबसे पहले स्क्वायर आएगा, तो DU कितना है? अभी तक DU1 चल रहा है। क्यूबॉइड बनाने का दूसरा स्टेप में DU कितना आ रहा है? क्यूबॉइड बनाने के तीसरे स्टेप में जा रहा हूं,
तो DU2 ही रह रहा है, अभी तक रिंग नहीं बना है, ठीक है। तीसरे स्टेप पे भी DU2 है, क्यूबॉइड बनाने के इस वाले में आ रहा हूं, ये और ये, अब कितने रिंग हो गए, तो DU3 हो गया। फिर आओ चौथे स्टेप में आ जाओ, यहां तक हो चुका है ये वाला, अब कितने रिंग हो गए, DU4 हो गया। अब देखो एक ही स्टेप में 2 रिंग हो रहा है, ये बात आपकी क्लियर है कि भाई स्टेप तो एक ही है, तो DU अगला बढ़ जाएगा, एक DU5 हो जाएगा, हर स्टेप में एक DU बढ़ रहा है, DU5 हो जाएगा। बट ये कंफ्यूजिंग है, ये नहीं करना है, ये कंफ्यूजिंग है, बता दिया कि अगल बगल वाली बिल्डिंग में कराया जाएगा, ये हम भी करा दे रहे हैं, समझ रहे हो, वो तो हम करते हैं जानबूझ के। चलो इधर आओ, तो अगल बगल वाली कोचिंग से हमें कम नहीं रहना है, समझ रहे हो। क्या होगा, आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपके फायदे के लिए। फायदे के लिए क्या होगा बेटा, यहां पे आपको फॉर्मूला बना लेना है, ये हमेशा सही आएगा। देखो इसका भी फॉर्मूला बनाया, सीधा आ गया, इसका भी फॉर्मूला बनाया, सीधा आया। अब देखो इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, आप फॉर्मूला बना लो ना, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 2 4 5 6 2 8। फॉर्मूला बनाया, DU निकालो, C+1 माइनस H कितना है, X कितना है, N कितना है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 6 - 4 आ रहा है, 2 आ रहा है क्या। आप वैसे भी देख सकते हो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स है, 2 ही आ रहा है। बट फिर भी कभी भी स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन में ऐसे तुक्का मार के नहीं आना है, स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला बना के कंफर्म हो जाना है। हाँ 90% क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा, बट वही 10% देता है नीट, अगर देगा तो, ठीक ना। जैसे यहां आ जाओ, कितने रिंग है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग से निकालो भाई, पाई बॉन्ड प्लस रिंग से निकालो, पाई बॉन्ड कितना है, रिंग कितना है, DU कितना आ रहा है, आइए देख लेते, आइए देख लेते, हाँ हाँ आ जाओ, आइए देख लेते, एक बार फॉर्मूला बना लेते हैं। जब भी कंफ्यूज हो ना फॉर्मूला बना लो। कितने कार्बन है भाई, ये क्लियर है कि 7 कार्बन है, C7 आ जाएगा। हाइड्रोजन देखो निकालते, एक हाइड्रोजन यहां है, 2 यहां है, 3 2 5 6 8 10 12, 7 + 1 करेंगे, -12/2 करेंगे, कितना आ रहा है, तो फॉर्मूला से करें चाहे पाई बॉन्ड प्लस रिंग से करें, बात एक ही आएगा। DU निकालना क्लियर हुआ, पाई बॉन्ड प्लस रिंग करना है जब स्ट्रक्चर आ जाए तो। अगर स्ट्रक्चर में कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा है तो बचने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला बना लोगे। जैसे मान लो आपके पास ये वाला सवाल आया, जैसे मान लो आपके पास ये वाला सवाल आया, एवरी वेराइटी, हर वेराइटी कवर करना है। जैसे देख लो अब नेप्थलीन है, अब ये जो अंदर गोलू गोलू बनाया हुआ है इसको निकाल लेते, देखो एक को तो बेंजीन बना दो, और ये वाला पाई बॉन्ड इसमें भी काम आ रहा है, इसमें भी काम आ रहा है, इसको तोड़ना आना चाहिए। मेरी तरफ देखो सब लोग, साइलेंस। ये जो गोला है इसका मतलब ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन बना लिया। बट 2 बेंजीन पास पास हैं तो एक पाई बॉन्ड कॉमन होता है, तो ये पाई बॉन्ड इसके लिए भी है, पाई बॉन्ड इसके लिए भी है, तो यहां पे भी पाई बॉन्ड है तो अल्टरनेट पे लगा दिया। अब आ जाओ, पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग से आंसर आएगा, पाई बॉन्ड कितना है, रिंग कितना है, DU कितना आएगा, इसका करो, 10 आ रहा है। अगर ये हटाना, आपको बेंजीन हटाना है तो बेंजीन हटाए क्या करोगे, पाई 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 आएगा। फिर अगले वाले में ये तो कॉमन हो गया, अल्टरनेट चला गया। अब देखो क्या होने वाला है आपके पास, अल्टरनेट जाएगा, पाई सिग्मा, यहां पाई, फिर सिग्मा, फिर अल्टरनेट पाई, अल्टरनेट में पाई पाई डालना है, नथिंग एल्स, ठीक ना। अल्टरनेट पे पाई डालना होता है। कितने हैं वो हैं पाई बॉन्ड, 3 2 5 2 7, रिंग कितना है, कितना आ रहा है, नीचे वाले में बताओ, इसका भी 10 आ रहा है। अल्टरनेट बनाना है आपको, सिंपल सिंपल आ जाएगा, ये बना लो पाई सिग्मा पाई। उसके बाद अल्टरनेट आपको बनाने के लिए यहां पाई है, सिग्मा यहां पाई आएगा, फिर सिग्मा यहां पाई आएगा, ठीक है। और फिर अगले वाले पे फिर आपको बनाना है पाई, यहां पे पाई, 10 आ रहा है। पाई बॉन्ड कितना है, रिंग कितना है,
10 आ रहा है DU। अच्छा, ये तो देखो लगभग जगह आपको करा दिया जाएगा। कैलकुलेट द ड्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। भाई अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक हमने क्या किया? हाइड्रोजन देख लिया, कार्बन देख लिया, नाइट्रोजन देख लिया। नाइट्रोजन नहीं देखा है, नाइट्रोजन फैमिली का अभी तक क्वेश्चन। अगर मान लो ऑक्सीजन आ जाए तो क्या करोगे? मान लो आपको एग्जामिनर इसका पूछ लिया, ऑक्सीजन दे दे तो क्या करोगे? नाइट्रोजन के साथ दे दे तो क्या करेगा? ऑक्सीजन दे दो तो ऑक्सीजन का DU में कोई रोल नहीं होता है। ऑक्सीजन रहे या ऑक्सीजन फैमिली का कोई एलिमेंट रहे, इग्नोर करना है। क्या क्या केवल जो जो फॉर्मूला बनाया केवल वही देखना है, बाकी सबको केवल कार्बन देखना है, केवल हाइड्रोजन देखना है, केवल हेलोजन फैमिली देखना है, केवल नाइट्रोजन फैमिली देखना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी रहे जैसा जैसा आप पढ़ाई को इग्नोर करते हो वैसे ही बाकियों को इग्नोर करना है DU में। ठीक है, ऑक्सीजन रहे या ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट रहे, इग्नोर। ठीक है, अब जैसे यहां देखो कितने कार्बन है, तो C+1 हो जाएगा। हाइड्रोजन है क्या? प्लस हेलोजन है क्या? नाइट्रोजन फैमिली है क्या? डिवाइड बाई 2। ऑक्सीजन रहे तो इग्नोर। आंसर क्या आया? अच्छा, कार्बन एक ही है, चेक कर रहा था मैं। तो क्या ये 2 आएगा? चलो नेक्स्ट, नीचे आ जाओ। कितने आ रहे हैं? क्या कार्बन +1 कर दूं? हाइड्रोजन नहीं है, हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर दूं? 4 आ रहा है क्या? ठीक है, ऑक्सीजन रहे या कोई भी रहे, कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन, नाइट्रोजन, DU में इनका रोल है, इसके अलावा कोई भी रहे इग्नोर। नीचे आ जाओ। क्या 8+1 होगा? माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? हेलोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? डिवाइड बाई 2 कर दूं तो क्या आंसर आपका कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, सबका आ रहा है। नीचे आ जाओ, कितने कार्बन है? तो 2+1 लिख दूं। हाइड्रोजन कितना है? हेलोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? डिवाइड बाई 2 कर दूं, कितना आ रहा है? जल्दी बोलो, लास्ट वाले को करो। कैसा भी फॉर्मूला आ जाए आपसे होगा, कार्बन +1 कर दिया जाए। हाइड्रोजन कितना है? हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर दो। 3 आ रहा है, तो इसका DU यहां है। ठीक है, DU हुआ। जैसे मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू बेंजीन। कह रहा है इन चारों में से बेंजीन के बराबर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसका है। तो देखो एक बार सबसे पहले बेंजीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। बेंजीन का कितना होगा? तो सर अभी अभी हमने देखा पाई बॉन्ड प्लस रिंग से आ रहा है, 3+1 से आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आ रहा है, एकदम ठीक हो गया। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो क्या पाई बॉन्ड प्लस रिंग होगा? क्या 3+1 हो रहा है, 4 हो रहा है। क्या इसका भी पाई बॉन्ड प्लस रिंग होगा? क्या इसमें भी 3+1 हो रहा है? क्या इसका भी 4 हो रहा है? क्या इसमें भी पाई बॉन्ड प्लस रिंग होगा? क्या इसका भी 3+1 हो रहा है? क्या ऑल ऑफ दीज हो रहा है? क्या नया क्वेश्चन आ जाए? मास्टर थोड़ा घुमाया आपको इस बार, हो जाएगा? कोशिश करेंगे तो करिए ना, एडजस्ट करिए। अगर मान लो एनाइन आ जाए तो क्या करो? क्या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा? नहीं आएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? न्यूट्रल कर रहे थे। वैरायटी नंबर 1 हमने नॉर्मल फॉर्मूला किया, वैरायटी नंबर 2 नाइट्रोजन इंक्लूड किया, वैरायटी नंबर 3 रिंग वाले डाले, वैरायटी नंबर 4 अगर एनाइन आ जाए तो क्या करोगे? बेटा जो पढ़ा दिया गया वही अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है। सी आ रहा है, सही बताइए। निकाले हम लोग? सी आ रहा है सबका? सी आ रहा है? उधर आ रहा है सबका?
चलो भाई निकालते हैं एक एक करके। भाई अपने को सिंपल पता है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग देख लो। पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई प्लस रिंग देख लो ना, पाई बॉन्ड कितने हैं? दो। रिंग कितने हैं? कितना आ रहा है पहले वाले का? बहुत बढ़िया, पहले वाले का 2 आ गया। दूसरे वाले में? दूसरे वाले में आपने कभी यार थोड़ा रोका करो, थोड़ा मंद बुद्धि की तरह बैठते हो। पाई बॉन्ड प्लस रिंग स्ट्रक्चर में लगता है, फॉर्मूले में थोड़ी लगता है। तो कैसे लगा दिया आपने पाई बॉन्ड? जनरली यही चमकता है लोगों को। मैं आपका अटेम्प्ट कर रहा हूं, जनरली आप यही करोगे। पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, पाई बॉन्ड प्लस रिंग लगा लेते हैं। भाई पाई बॉन्ड प्लस रिंग स्ट्रक्चर में लगाना है, फॉर्मूले में नहीं लगाना, कंपाउंड में नहीं लगाना, वो महापाप है। क्या करना है आपको? फॉर्मूला। पहले वाले में फॉर्मूला, सी कितने हैं? 2+1 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? हेलोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? डिवाइड बाय 2 कर दूं, कितना आ रहा है? चलो दूसरे वाले में आओ, इसका ड्यू निकालो। कितना आ रहा है? कार्बन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? +0 -0 कर दूं, कितना आ रहा है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैन बी फ्रैक्शनल। नीचे आओ, कितना आ रहा है? 2+1। हाइड्रोजन कितना है? हेलोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? क्या आपके पास 3 आ रहा है? तो आंसर सी आ रहा है क्या? अब आप पूछो भाई ऐसा क्यों हुआ? ड्यू फ्रैक्शनल क्यों हुआ? पूछो, बोलो बेटा क्यों? बोलो क्यों? क्यों ड्यू हुआ, ऐसा बोलो। ठीक है, ऐसा पूछा करो क्यों। ठीक है ना? फील है क्यों हुआ, आपको आइडिया है? हाँ अभी तो मैंने बताया कि ड्यू तो पेयर में होना चाहिए। पेयर में गलत। ड्यू अभी अभी बताया कि भाई पेयर में होगा। ये 0.5 कैसे आया, ये बताना है आपको। इधर से कुछ सही आंसर आ रहा है, देखो। जब जब मन में डाउट हो एक बार रेजोनेंस को जरूर याद करिएगा, बड़ी काम की चीज है भाई। समझ में आ रहे हैं? रेजोनेंस है, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि ना तो 1 ना तो 2, बीच का 0.5। पार्शियल का मतलब ना तो 1 ना तो 2, पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है, 0.5 आएगा। चूंकि रेजोनेंस हो रहा है, ये पार्ट में रेजोनेंस दिख रहा है, चूंकि रेजोनेंस हो रहा है तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा 0.5 आ गया। आया समझ में? आपको उसमें भी तो हो रहा है, तो भाई 2 पार्शियल हो रहा है तो 0.5 ऐड हो गया, 3 हो गया। आया समझ में? तो ड्यू कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। नोट, जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, तो अभी अभी हम देख के ही आ रहे हैं। कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, कैन बी 0 ऑल्सो। नेगेटिव नहीं हो सकता, यह महापाप है। हाँ हाँ, देखो 0.5 क्यों हुआ? क्योंकि ये वाले पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक बात है। अब रेजोनेंस हो रहा है तो क्या यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा? क्योंकि रेजोनेंस से पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। अब पार्शियल का क्या मतलब होता है? ना तो कंप्लीट है ना इनकंप्लीट है, बीच का है। तो ना तो 1 है ना तो 2 है, बीच का है 0.5। आप कहोगे यहां 0.5 आया, यहां भी 0.5 आया, दोनों तरफ रेजोनेंस है, तो 3 हो गया वहां पे। समझ में आया? 2 पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। आगे बढ़ते हैं, हो गया ठीक? चलिए, दिल है कि मानता ही नहीं बेटा, और सवाल है? अरे भाई 2 बजे तक होता है, अभी तो बहुत समय है यार। अभी तो बहुत समय। चलिए चलिए, ड्यू कितना होगा? 14? कितने? 14 वाले कितने? बाकी लोग को सोच लेने दो भाई, बेटा मन में सोचा करो यार। 14 ही है, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। यार मैं सोच रहा हूं जिम करूं, सही डिसीजन है गलत? सही डिसीजन है। नेक्स्ट ईयर, इस साल क्या करूं? अरे तो पढ़ाने के बाद भी मेरे को समय मिलता है।
अभी यहां से फ्री हो गए, फिर मंथन की क्लास है, शादी की बात करें। शादी के पहले जरूरी है, ये आया। हाँ, पूरा मामला सेट है भाई तुम्हारा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कब बोला मैं स्टोरी बताऊं? तो कभी बता देंगे यार, ऐसे थोड़ी कभी भी। हाँ, ये क्वेश्चन 14 आ रहा है क्या? पाई बॉन्ड प्लस रिंग काउंट कर लिया क्या? पाई बॉन्ड कितना है? देखो, देखो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही है। 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया, 14 आएगा आंसर। जवाब सही है। अरे रुको रुको रुको, अरे टॉपिक कंप्लीट कर लो भाई। टॉपिक तो कंप्लीट कर लो भाई। अब मैं देखो, आप ही का घाटा होगा, मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा फिर। चलो ये तो करो, ये तो करो, बाकी आगे करा देंगे, बट ये तो करो। ये अच्छी बात है कि नीचे वाले बैच से आप थोड़ा फास्ट पढ़ते हो, दैट्स गुड थिंग। मैं वहां पे ड्यू स्टार्ट ही नहीं कराया, करा ही नहीं पाया, मतलब उतना नहीं चल पाया। छोड़ दो उनका बैच, है ना, छोटे बच्चे हैं वो लोग। हाँ, तुम 6 फ्लोर पे थोड़ा ज्यादा है। चलो, पाई बॉन्ड कितना है भाई? रिंग कितना है? 4 आ रहा है। इसमें पाई बॉन्ड कितना है? कितना है? 1 2 3 4 5 आ रहा है क्या? रिंग कितना है? 6 आ रहा है क्या? इसका कितना आ रहा है? पाई बॉन्ड प्लस रिंग। पाई कितना है? पाई कितना है? 3 है। रिंग है नहीं, 0 आएगा। इसका पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 आ रहा है, रिंग आ रहा है, 5 आ रहा है, आंसर सी आ रहा है। अच्छा, अरे एक 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 और बस। ठीक, ठीक हो गया। उस बेचारे बेंच की क्या गलती है भाई? इधर आ जाओ, ड्यू करो। पाई बॉन्ड प्लस रिंग कितने? 10। जादू जादू, बस बस, कर लो कर लो, मेरे पास बहुत समय है भाई। कर लो कर लो कर लो, मेरे पास बहुत समय है। करो करो। 23। जादू हो रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। ऐसे लास्ट तक करते रहना बस। मैं नीचे वाले बैच को भी समझाऊंगा, ऑर्गेनिक आएगा, बस काबू रखना मन पे। तुम लोग क्या होता है, यहां वाली ड्यूटी करने की कोशिश करते हो। हमें पढ़ा लेने दो भाई, हम पढ़ाएंगे। हमें जवाब दे लेने दो, पैसा मिला हमको इस करने के लिए। चलो, पाई बॉन्ड प्लस रिंग, इधर आओ। और और बस, आइए आइए, आ जाओ ध्यान से, आ जाओ। पीएच का मतलब ये बेंजीन रिंग है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, भाई अभी 2 3 क्वेश्चन और करा दूंगा, चुप रहो। पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है। यहां पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है। पाई सिग्मा पाई हो गया। यहां पे क्या आपको दिख रहा है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड है ना। यहां पे क्या फिर से बेंजीन रिंग है? पाई पाई और पाई। यहां पे क्या फिर से बेंजीन रिंग है? कुछ लोगों को गलतियां पता लग गई क्या? सी ट्रिपल बॉन्ड एनो है। पाई बॉन्ड कितना है भाई साहब? पाई बॉन्ड कितना है और रिंग कितना है? ध्यान से मेरे साथ, मेरे साथ भाई, पढ़ा लेने दो। तुम ही कर लो, कर लो, तुम कर लो। अरे भैया रुक जाओ, मेरे पास बहुत समय है भाई, कर लो आप। अरे मैंने पढ़ाने का पैसा लिया है, पढ़ा लेने दो भाई। तुम लोग कर लेना, घर के लिए क्वेश्चन देंगे, तुम कर लेना।
माना कि आता है, लेकिन रुक जाओ। एक बॉन्ड, पाई बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सबके पाई बॉन्ड 20 आए। रिंग कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। क्या छूटा? सब ठीक? ठीक है भाई, कल 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 कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। कुछ है और? ये है, ये है, ये है, ये है। फिर आएगा जनरल फॉर्मूला। अरे भाई, आवाज आ रही है क्या? भाई आप लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट होना है तो रुक जाना। अब छाता है चाहे जो भी हो, लेके आना भाई। ठीक है, रुक जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठो।